यस मैम। सारे टर्म्स क्लियर? फिर से एक बार बता देती हूँ जल्दी जल्दी से। ICW1 के फॉर्मेट में हमारा सबसे हाईएस्ट बिट 9 बिट का है, ये A00 शो करता है कि ICW1 है। ठीक है, अगली 3 बिट हमारी जो है A7, A6, A5, ये इंटरप्ट का वेक्टर एड्रेस स्पेसिफाई करती है। इसके बाद LTIM ये शो करता है लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट है या एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट है। 1 पे लेवल ट्रिगर्ड, 0 पे एज ट्रिगर्ड। अगला हमारा एड्रेस इंटरवल शो करता है, इंटरवल 4 है या इंटरवल ऑफ 8 है, ये हमारा ADI शो करेगा। अगर 1 है तो इंटरवल ऑफ 4 होगा और 0 है तो इंटरवल ऑफ 8 होगा। अगली बिट हमारी सिंगल या कैस्केड मोड डिफाइन करती है। अगर 1 है तो सिंगल मोड में और 0 है तो कैस्केड मोड में। यहीं से हमें पता चल जाता है कि ICW3 लेना है या नहीं। अगर ये सिंगल मोड में है तो W3 की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये कैस्केड मोड में है तो ICW3 की रिक्वायरमेंट होगी। अगला हमारा IC4, ये क्या बताता है कि ICW4 की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर 1 है तो ICW4 की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज 0 है तो नॉट नीडेड। ठीक है, इतना क्लियर? यस। ICW2 और ICW1 के अगर फॉर्मेट में डिफरेंस देखोगे तो A0 की वैल्यू 0 अगर है तो इसका मतलब ICW1 है, और अगर 1 है ये तो इसका मतलब ICW2, कमांड वर्ड 2 है। तो A0 इक्वल टू 0 पे जो हमारा 8 बिट का फॉर्मेट होता है वो हमारा ICW1 का होता है, और A0 इक्वल टू 1 पे ये ICW2 का होता है। ICW2 बाकी एड्रेस बिट्स प्रोवाइड करता है, हायर ऑर्डर इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो A8, A9, A10, A11, 12, 13, 14, 15, यानी कि हाई ऑर्डर एड्रेस बस प्रोवाइड करता है हमारा इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस ICW2। ठीक है, तो एड्रेस हमारा 16 बिट का होता है। अपर 8 बिट हमारा ICW2 में होता है, लोअर 8 बिट में से 3 बिट हमारा ICW1 में होता है, और बाकी सारा का सारा हमारा वेक्टर एड्रेस स्पेसिफाई करता है। ठीक है, कैसे अभी मैं एड्रेस दिखाऊंगी तब बताऊंगी। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब हम आ जाते हैं ऑपरेशनल कमांड वर्ड। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी? इंटरप्ट मास्क। जब हमारा अब इंटरप्ट रिक्वेस्ट हैंडल कर लिया, रिक्वेस्ट आने के बाद इंटरप्ट की मास्किंग बिट्स रीड करनी है और किस मोड में हमारे इंटरप्ट आ रहे हैं वो देखना है, और उसके हिसाब से प्रायोरिटी रिजॉल्व करनी है। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन हमें ऑपरेशनल कमांड वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे 2 ऑपरेशनल कमांड वर्ड है, OCW1 और OCW2। OCW1 जो है वो इंटरप्ट मास्क रजिस्टर के कंटेंट को एक्सेस करता है। रीड ऑपरेशन हम यूज करते हैं IMR की वैल्यू, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर की वैल्यू को रीड करने के लिए और उसके हिसाब से पर्टिकुलर इंटरप्ट को मास्क करने के लिए। और राइट ऑपरेशन अगर हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं तो हम डिफरेंट इंटरप्ट्स को मास्क करते हैं। तो हम OCW1 के थ्रू मास्क या अनमास्क कर सकते हैं डिफरेंट इंटरप्ट को, उस पे वैल्यू लिख के। जिसको मास्क करना है उसको 1 कर देंगे, जिसको अनमास्क करना है उसको 0 कर देंगे। तो OCW1 का अगर फॉर्मेट देखोगे तो यहाँ पे A0 की वैल्यू तो 1 हो गई, बाकी हमारे 8 इंटरप्ट के 8 मास्किंग बिट्स हो गई। M7 फॉर IR7, M6 फॉर IR6, M5 masking bit of IR5 and similarly M0 masking bit of IR0। इसमें से जो जो 1 होगा वो इंटरप्ट मास्क होंगे और जो जो 0 होगा वो इंटरप्ट अनमास्क होंगे। तो अगर हम इसमें एक पैटर्न लिख रहे हैं, मान लिया मैंने इसमें लिखा 1 0 0 1 1 0 0 0 0, तो कौन से इंटरप्ट मास्क किए और कौन से अनमास्क किए देख के बता सकते हो जल्दी से? आप किसी A0 मैम M5 M4 M5 मेरे को और बोलने दो। M4 को मास्क किया है यानी 1 किया है, और बाकी Yes, sir. सबको 0 यानी कि अनमास्क किया है। ठीक है, मैम मास्क मतलब इनेबल हो गया ना? मास्क का मतलब डिसेबल अच्छा, और मास्क अनमास्क का disable. मतलब इनेबल। मास्क करना इसका मतलब डिसेबल करना। ठीक है,
इस चीज को तो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, भूल गए तुम लोग। मास्क का मतलब डिसेबल, अनमास्क का मतलब उल्टा है थोड़ा। इनेबल। मैम ठीक वहाँ है, ज्यादा जरूरत नहीं। हाँ वहां पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वही तो हमें आगे जरूरत पड़नी है। तो अगर हमने नो ये मैम, पैटर्न लिखा है वहाँ तो पे हमने, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ अब हमने यहाँ पे अगर इस पैटर्न को लिखा, इसका मतलब हमने M5 और M4 को क्या कर दिया है, मास्क यानी कि डिसेबल कर दिया है। तो बचे जो इंटरप्ट है उनमें प्रायोरिटी असाइन करेंगे। ठीक है, तो किस डिफरेंट इंटरप्ट को मास्क अनमास्क करने के लिए हम OCW1 का यूज करते हैं। अब जो बचे हुए इंटरप्ट्स आ गए हमारे, वो किस मोड में काम करेंगे वो हमारा OCW2 डिफाइन करता है। ठीक है, तो ऑपरेशनल कंट्रोल वर्ड 2 क्या करता है, इंटरप्ट का मोड कौन से मोड में काम कर रहा है ये असाइन करता है। टोटल 8 डिफरेंट मोड्स में हमारे इंटरप्ट रन करते हैं। टोटल हमारे कितने इंटरप्ट हैं, 8। तो OCW का फॉर्मेट अगर देखोगे, A0 की वैल्यू 0 शो करेगा OCW2। इसके बाद हमारी 3 बिट हो गई। R का मतलब रोटेशन, S का मतलब स्पेसिफिक मोड, और EOI का मतलब एंड ऑफ इंटरप्ट। ठीक है, मतलब नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट अगर S के साथ है तो स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट, R का मतलब रोटेशन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बेस पे अलग अलग इंटरप्ट अलग अलग मोड में काम करता है। अब मुझे मान लिया IR0 को मोड असाइन करना है, तो डिफरेंट इंटरप्ट सेलेक्ट करने के लिए हमारे ये 3 पिन होंगे, L2, L1, L0। 3 बिट से हम 8 इंटरप्ट हैंडल कर सकते हैं। 0, 0, 0 का मतलब IR0, 0, 0, 1 का मतलब IR1, 0, 1, 0 का मतलब IR2, और 1, 1, 1 का मतलब IR7। तो यहाँ से हम IR का नंबर सेलेक्ट करेंगे और इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बेस पे हम ये पता करेंगे कि कौन से मोड में यूज हो रहा है। तो अगर ये 0, 0, 1 है, इसका मतलब क्या है, मेरा नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट। अगर 0, 1, 1 है, इसका मतलब स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट। अगर हमारा 1, 0, 1 है तो रोटेट, R का मतलब रोटेट, और EOI का मतलब रोटेट ऑन नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट। सिर्फ हमारा R की वैल्यू 1 है, इसका मतलब रोटेट इन ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट। तीनों 0, 0 है, इसका मतलब रोटेट इन ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट, क्लियर इनपुट। तीनों 1 है, इसका मतलब रोटेट ऑन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट। एंड ऑफ इंटरप्ट 0 है, बाकी दोनों 1 है, इसका मतलब सेट प्रायोरिटी कमांड, और सिर्फ S1 है, इसका मतलब नो ऑपरेशन। तो हमारा 3 बिट के कॉम्बिनेशन के बेस पे हमें पता चलता है कि डिफरेंट इंटरप्ट किस मोड में काम कर रहे हैं, और कौन सा इंटरप्ट सेलेक्ट करना है ये लास्ट की 3 बिट से पता चलता है। तो अगर मैंने ये कमांड वर्ड लिखा है, मैं एक लिख रही हूँ वैल्यू 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1। कौन सा इंटरप्ट और किस मोड में काम कर रहा है देख के बताओ मुझे। रोटेट ऑन स्पेसिफिक EIO कमांड, रोटेशन मैम ये होगा, और इंटरप्ट कौन सा, वाला होगा, पहला वाला। IR1। तो यस मैम। IR1 किस मोड में काम कर रहा है, रोटेट ऑन स्पेसिफिक, आ गया, रोटेट ऑन स्पेसिफिक EIO कमांड। हाँ स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट। ठीक है, तो कमांड वर्ड के बेस पे हम ये पता लगा लेंगे कि कौन सा इंटरप्ट किस मोड में काम कर रहा है OCW2 से, और कौन सी बिट मास्क है कौन सी अनमास्क है ये हम पता लगा लेंगे OCW1 से। अब यहाँ पे A0 की वैल्यू 0 OCW2 में भी होती है,
और ICW1 में भी होती है। ठीक है, तो अब कंट्रोलर कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा कि वो ICW2 है या ICW1 है। तो इसके लिए एक छोटा सा डिफरेंस है, OCW2 में D4 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, जबकि ICW1 में D4 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। दिख रही है? तो OA0 की वैल्यू दोनों में 0 है, ICW1 में भी और OCW2 में भी, लेकिन D4 का 1 का मतलब है ICW1 और 0 का मतलब है OCW2। ठीक है, देन हमारा ऑपरेशनल कमांड वर्ड 3, ये किसके लिए यूज होता है? ड्यूरिंग रीडिंग ऑफ कंटेंट, ISR और IRR, हम OCW3 का यूज करते हैं। ये हमारा थर्ड का ऑपरेशनल कमांड वर्ड है जो कि परमिट करता है रीडिंग ऑफ कंटेंट ऑफ ISR और IRR। ठीक है, तो रीड करने के लिए मतलब हम रीड मोड ऑन करेंगे। रीड किसको करना है? ये RR नहीं है, RIR है। D1 पे RR लिखा है, डेट इज RIR, रीड IRR रजिस्टर या रीड ISR रजिस्टर। RIS का मतलब है रीड ISR रजिस्टर, RIR का मतलब है रीड IRR रजिस्टर, SMM स्पेशल मास्क मोड और ESMM मतलब एंड ऑफ स्पेशल मास्क मोड। सेट और मैम रीसेट, IAS का क्या मतलब है? फिर से सुनो, RIS रीड ISR रजिस्टर, RIR रीड IRR रजिस्टर, रीड IRR रजिस्टर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। P का मतलब पोलिंग कमांड, SMM स्पेशल मास्क मोड या सेट स्पेशल मास्क मोड। ESMM का मतलब एंड या रीसेट स्पेशल मास्क मोड। सेट और रीसेट कह सकते हो या स्टार्ट और एंड कह सकते हो, स्पेशल मास्क मोड। ठीक है, तो अब अगर हम पहली 3 बिट के कॉम्बिनेशन से चलते हैं, P, RIR और RIS। तो P का मतलब पोलिंग मेथड है। हमारे इंटरप्ट दो मोड में काम करते हैं, एक तो हमारा ISR रूटीन रैंडमली जिसके प्रायोरिटी होगी वही रन करेगा। दूसरा हमारा पोल मेथड में क्या करता है, IR0 से IR7 सबको सीक्वेंशियली चेक करेगा, इंटरप्ट है तो रन करेगा वरना अगले को चेक करेगा। तो ये हमारा स्लोअर मेथड होता है। तो अगर हमारा 1 है तो पोल मेथड में काम करेगा, अगर 0 है तो ये नो पोलिंग मेथड में काम कर रहा है। P का मतलब पोल। RIR और RIS इन दोनों के बेस पे अगर हमारा ये 00 या 01 है, 10 तो कोई काम नहीं कर रहा है। अगर हमारा RIRR1 है तो ये क्या कर रहा है, रीड इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर ऑन रीड बार पल्स। और अगर ये दोनों 1 है तो ये क्या कर रहा है, रीड इन सर्विस रजिस्टर फॉर इन रीड बार पल्स। ठीक है, तो दोनों 1 होंगे तो इन सर्विस रजिस्टर को रीड करेगा, और अगर IRR की वैल्यू 1 है तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर को रीड करेगा। बाकी दो कॉम्बिनेशन पे कोई काम नहीं करेगा। अगला देखो, स्पेशल मास्क मोड 00 और 10 पे तो कोई काम नहीं कर रहा। अगर हमारा ESMM एंड ऑफ स्पेशल मास्क मोड ये हमारा 1 है तो रीसेट कर देगा स्पेशल मास्क को, और दोनों 1 है तो ये स्पेशल मास्क को सेट कर देगा। तो मास्किंग मोड में सेट रीसेट करने के लिए और रीड करने के लिए ISR और IR का, मैम ये रीड IS क्या है फॉर्म्स की? ISR रजिस्टर, रीड ISR रजिस्टर मैं लिख देती हूँ, रुको। RIS का मतलब है रीड ISR रजिस्टर, ISR मतलब इन सर्विस रजिस्टर। RIR, RR नहीं है, वो बीच में आई छूट गया इसमें, इसका मतलब है रीड IRR रजिस्टर। P का मतलब क्या है, पोल कमांड। SMM का क्या मतलब है, स्पेशल मास्क मोड। और ESMM का क्या मतलब है, एंड ऑफ
स्पेशल मास्क मोड। इतना क्लियर सभी को? तो फुल फॉर्म देख ली, बस इसी के हिसाब से हम इसका काम करेंगे। हटा दूं? ओके, तो यहां तक इसके ऑपरेशनल कमांड वर्ड क्लियर है सभी को? तो टोटल इस आईसी में मेरे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक ये खत्म, बस मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म कर रही हूँ।